नहीं बल्कि एक साधु बैठा था। साधना में पड़े विघ्न के कारण साधु के क्रोध की सीमा न रही। साधु ने मुझे श्राप देते हुए कहा, ओ मृग के शिकार करने वाले मूर्ख युवक, आज से तू मृग की योनि भोगेगा और आखेटकों से अपने प्राण बचाता इसी वन में भटकेगा। मैं तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर साधु को दया आ गई। साधु ने कहा, श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता हूँ। तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक तुम्हें महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन न हो जाए। उनके दर्शन से तुम मनुष्यों की भांति बोलने लगोगे। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी और तुम अपने वास्तविक रूप को कैसे प्राप्त करोगे? मृग बोला, योगी के कथनानुसार जब मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा तो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लूंगा। विक्रम उस मृग को साथ लेकर जंगल में साधु की खोज में निकल पड़े। विक्रमादित्य उस मृग के साथ काफी दिनों तक जंगल में भटकते रहे। तभी एक दिन उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता योगी दिखा। विक्रम समझ गए कि यह वही तपस्वी है। साधु पेड़ से नीचे उतरा और विक्रमादित्य का अभिवादन किया। साधु ने कहा, हे राजन, इतने सालों से मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रमादित्य ने कहा, हे ऋषिवर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु ने विक्रमादित्य से इंद्र द्वारा दी गई चमत्कारी मूंगे वाली माला मांगी। विक्रमादित्य ने खुशी खुशी वह माला साधु को भेंट कर दी। योगी ने विक्रम का आभार व्यक्त किया और श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। राजकुमार को लेकर विक्रमादित्य वापस अपने महल लौट आए और दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बिठाकर उसके राज्य की तरफ निकल पड़े। राजकुमार के राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और राज्य में प्रवेश करने का प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की? सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की? सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को